मेरी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ अगर रंगरेलियां मना रही है तो मेरी पत्नी पर भी और उस गैर मर्द पर भी मुकदमा करने का अधिकार पति को मिलना चाहिए। अपनी पत्नी को गुलाम बना के रखा हूँ, मैं अपनी पत्नी को रानी बना के रखा हूँ, लेकिन मेरी रानी मुझे राजा भी बना के रखा है। हमारी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ रंगरेलियां मनाए, मैं देख सकता हूँ, और नहीं तो किसी पेड़ पर फांसी लगा के मर सकता हूँ, लेकिन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, और नहीं तो अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाल के उसे गोली मारना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे अभी तक आपने सीमा हैदर का भी वीडियो देखा है, अंजू वाला मामला भी आपने देखा है और ज्योति मौर्य वाला मामला भी देखा है। इस तरीके की घटनाएं बहुत तेज़ी से हमारे देश में बढ़ रही हैं। आखिर रीज़न क्या है, कारण क्या है? क्या कोई ऐसा कानूनी प्रावधान नहीं था ज्योति मौर्य के पति के पास कि वो सीधा सीधा ज्योति मौर्य के ऊपर केस कर देता? क्या ऐसा कोई प्रावधान नहीं था किसी भी व्यक्ति के पास जिसकी पत्नी अनर्गल रूप से किसी से शारीरिक संबंध रख रही हो, उसके ऊपर वो डायरेक्ट मुकदमा कर दे? आखिर इसमें कोई कानूनी दावपेच क्यों सामने नहीं आया? क्यों इनके पतियों को सबूत इकट्ठा करने पड़े? और क्यों इस तरीके के बातें चली कि बहुत ज़्यादा गहमा गहमी के बावजूद भी आज की तारीख में भी ये सारे के सारे केस लगभग पेंडिंग हैं या फिर जांच में है? दोस्तों, मैं हूँ इस समय कुछ वकील लोगों के साथ में, कुछ एडवोकेट्स के साथ में। हम इनसे बातचीत करेंगे और ये जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर एक पति यदि अपनी पत्नी के अवैध संबंधों से प्रताड़ित है तो उसके लिए कानून क्यों नहीं है। वो किसके पास जाएगा ये बताने के लिए कि हमारी पत्नी के किसी से शारीरिक संबंध है, आखिर वो करेगा क्या? हम परिचय कराते हैं आपका। सर, नाम बताएं जरा। अधिवक्ता मनोज राय हंस, सिविल कोर्ट बलिया। अधिवक्ता मनोज राय हंस जी हैं सिविल कोर्ट बलिया के। हम इनसे पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, अभी हाल में 3-4 घटनाएं ऐसी हुई हैं जो कि बहुत चिंताजनक हैं और कहीं ना कहीं परिवारों को तोड़ने वाली घटनाएं हैं। तो ऐसा कोई कानून का प्रावधान नहीं है कि यदि मान लीजिए कि मेरी पत्नी किसी गैर से शारीरिक संबंध बनाती है तो मैं कौन से कानून के तहत कोर्ट में जाऊँगा? थोड़ा बताएं। देखिए, ऐसा कानून हमारे आईपीसी में था और 497, जिसका हिंदी में जार कर्म अर्थ है और इंग्लिश में एडल्ट्री है। 497 के तहत ये व्यवस्था थी कि अगर कोई पत्नी किसी गैर मर्द के साथ अगर संबंध बनाती है तो पति को अधिकार था कि उस व्यक्ति के खिलाफ जो उसकी पत्नी से संबंध बनाता है मुकदमा करने का अधिकार 497 में दिया गया था। आप ये कह रहे हैं कि एडल्ट्री का एक कानून था का मतलब क्या, खत्म हो गया क्या? मैंने बोला था, यानी वर्तमान में 497 आईपीसी को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, असंवैधानिक करार कर दिया गया है 28 सितंबर 2018 को। और ये समाप्त होते ही हम लोग भी चूँकि कानून के विद्यार्थी रहे हैं, उसी आईपीसी का अध्ययन हम भी करते हैं जो माननीय उच्च न्यायालय के जजेस करते हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय के जजेस करते हैं। इस एक्ट को हटाने के बाद हमें लगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय से कहीं ना कहीं भूल हुई है। भूल इसलिए हुई है कि इसमें पति के पास एक अधिकार था कि अगर उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती थी तो उस गैर मर्द पर उसे मुकदमा करने का अधिकार था। इसमें एक कमी थी कि पत्नी अगर अपने पति को देखती है कि किसी गैर औरत के साथ वो संबंध बनाता है तो इस एक्ट के तहत या आईपीसी के किसी अन्य एक्ट में भी, अन्य धारा में भी कोई प्रावधान नहीं दिया गया था कि पत्नी क्या करे अगर उसका पति किसी गैर औरत के साथ संबंध बनाता था। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे सर कि यदि इस तरीके का कानून बना हुआ था तो गैर संवैधानिक घोषित करने का आधार क्या था सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक घोषित किया, उसका अधिकार है, वो कर सकता है, उसके पास पावर है, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कानून के विद्यार्थी हम भी रहे हैं, कानून के विद्यार्थी वो भी रहे हैं, जो उन्होंने किया मेरी नज़र में गलत है। वहाँ पे आखिर क्या बेस क्या रहा होगा, क्या बेस रहा? बेस रहा है समानता का अधिकार। जी यही पूछना चाह रहा हूं। मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है, इसी को आधार बनाकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको समाप्त किया, ये कहते हुए कि पति के पास मुकदमा करने का अधिकार है, पत्नी के पास मुकदमा करने का अधिकार नहीं था। इसलिए समानता के अधिकार को आधार बनाते हुए इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। लेकिन मेरा इसमें ये कहना है कि ये प्रावधान गलत नहीं था, ये प्रावधान अधूरा था। परिवार बनता है पति और पत्नी से, पत्नी को भी यह अधिकार मिलना चाहिए था। इसी सेक्शन के तहत 2 लाइन बढ़ा दिया जाता कि पत्नी भी अब अगर अपने पति को देखती है किसी गैर औरत के साथ संबंध बनाते हुए तो उस गैर औरत पर मुकदमा करने का अधिकार पत्नी को दे दिया जाता। तो हमारे देश के अंदर परिवारों का जो ये
टूटन हो रहा है, ये नहीं होता। जैसे आपने अभी 3 उदाहरण आप खुद दे रहे हैं। सीमा हैदर का मामला ले लीजिए, अंजू का मामला ले लीजिए, ज्योति मौर्य का मामला ले लीजिए। अब ज्योति मौर्य जिस कमांडेंट के साथ गई हुई हैं, आलोक के पास अगर ये 497 का अधिकार होता तो कमांडेंट साहब अदालत में अब तक खींचे जा चुके होते। लेकिन वो क्या कर पाएंगे? आलोक मौर्य देख रहे हैं कि हमारी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ, और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यही हाल अंजू के साथ हुआ। अंजू एक बच्चा और एक बच्ची छोड़ के गई। उसका पति क्या कर रहा है? उसके पास आईपीसी के अंदर कोई अधिकार नहीं है कि वो उसके खिलाफ मुकदमा करे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम भूल की गई है, जिससे हमारे देश के अंदर परिवारों में अभी और बिखराव होगा। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी देखिए आगे आगे होता क्या है। हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि हम सरल शब्दों में बता दें दोस्तों आपको कि 497 एक धारा थी जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 को गैर संवैधानिक मानते हुए हटा दिया। उसके प्रावधान क्या थे ये वकील साहब ने आपको बता दिया। प्रावधानों के मुताबिक हम आपको और आसान शब्दों में बता दें कि उस प्रावधान के मुताबिक एक पति को अधिकार था, सही कह रहा हूँ मैं, एक पति को अधिकार था कि यदि उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है तो जिस मर्द के साथ वो संबंध बनाती है उस मर्द के ऊपर उसके पति को मुकदमा करने का अधिकार था, जो कि समाप्त कर दिया गया। और समाप्त इस आधार पर किया गया कि ये अधिकार जो है वो महिलाओं को नहीं था, क्योंकि महिलाएं यदि अपने पुरुष को कि अपने पति को किसी अन्य महिला के साथ संबंध बनाते हुए देखती थी तो वो भी कुछ नहीं कर पाती थी। यही बात थी। तो यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर संवैधानिक करार देते हुए और समानता का अधिकार न मानते हुए इस कानून को समाप्त कर दिया। तो इस तरीके से पारिवारिक विघटन चलते रहेंगे, कोई और कानून नहीं है क्या? एक और बात इसमें बताएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह भी वक्तव्य दिया है कि स्त्री यानी पत्नी किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ परिवार में प्रॉपर्टी की बात नहीं आती है। अगर मेरी पत्नी मेरी प्रॉपर्टी नहीं है तो मेरी पत्नी की भी प्रॉपर्टी मैं नहीं हूँ। हम व्यक्ति दोनों हैं, यहाँ प्रॉपर्टी की बात नहीं आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी पत्नी को गुलाम बना के रखा हूँ, मैं अपनी पत्नी को रानी बना के रखा हूँ, लेकिन मेरी रानी मुझे राजा भी बना के रखे, तब परिवार बनता है। और जब ये राजा और रानी दोनों को, यानी परिवार के जो 2 घटक हैं, इस दोनों को वो अधिकार भी मिलना चाहिए जो 497 के तहत पति को मिला था, वही अधिकार 497 के तहत पत्नी को दिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अच्छा निर्णय, एक अच्छा संशोधन, एक अच्छा अमेंडमेंट किया गया होता। लेकिन उसको समाप्त करके समानता तो कर दिया गया, क्योंकि पत्नी को नहीं मिला था अधिकार तो पति का अधिकार छीन लिया गया। लेकिन ये क्या, परिवार एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो हमारे 7 फेरे लगते हैं ना, सप्त विधि से जो हमारे हिंदू संस्कार के तहत जो शादियाँ होती हैं, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। और उस कॉन्ट्रैक्ट में हम ईमानदारी से रहें और हमारी पत्नी हमारे साथ ईमानदारी से नहीं रहेगी तो इस पर कानून बनना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कानून हटाया गया है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट कानून बना भी सकता है। मेरी उच्चतम न्यायालय से अपील है, भारत सरकार से अपील है, प्रधानमंत्री से अपील है, राष्ट्रपति जी से अपील है कि आप सोचें, हिंदुस्तान के परिवारों को बचाने के लिए कोई कानून नहीं है। किसी भी एक्ट के तहत कानून की हज़ारों किताबें हैं, किसी भी किताब में नहीं है हमारी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ रंगरलिया मनाए। मैं देख सकता हूं, और नहीं तो किसी पेड़ पर फांसी लगा के मर सकता हूं, लेकिन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, और नहीं तो अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाल के उसे गोली मारना पड़ेगा। ऐसा होने वाला है अभी भारत के अंदर। इसको रोकने के लिए कानून बनाना होगा और बनाना पड़ेगा। परिवार नाम की संस्था अनादिकाल से चली आ रही है दोस्तों, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और परिवार नाम की संस्था को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि परिवार नाम की संस्था नहीं बचेगी तो हमारे देश की संस्कृति भी नहीं बचेगी। अरे आप देखिए देश कैसे बनता है। देश की पहली ईंट है परिवार। परिवार बनेगा, फिर उसी परिवार से गांव बनेगा, फिर गांव से क्या बनेगा, ग्राम समाज बनेगा, ग्राम समाज से क्या बनेगा, ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक से क्या, आपको समझ में नहीं आ रहा है? जी जी। प्रदेश, और ऐसे ही देश बनेगा। तो आप पहली बिल्डिंग के नींव को ही नहीं रहने देंगे। तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट को उस धारा को वापस अमेंडमेंट के साथ लाना चाहिए। अमेंडमेंट मीन्स मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ अगर रंगरेलिया मना रही है तो मेरी पत्नी पर भी और उस गैर मर्द पर भी मुकदमा करने का अधिकार पति को मिलना चाहिए। और अगर पति किसी दूसरी औरत के साथ रंगरेलिया मना रहा है तो मेरी पत्नी को मेरे ऊपर और उस गैर औरत के ऊपर भी मुकदमा करने का अधिकार मिलना चाहिए। 497 में एक बृहद अमेंडमेंट की ज़रूरत है। क्यों? उस मेरी पत्नी को क्यों छोड़ा जाएगा?
497 में भी ये था कि पति उस पर मुकदमा करेगा जो व्यक्ति उसके पत्नी के साथ संबंध बनाया। नहीं, वहाँ पे अमेंडमेंट करो, वो मेरी पत्नी के खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए, वही धारा लगनी चाहिए जो उस गैर मर्द पे लगनी चाहिए। तो ये इस अमेंडमेंट के साथ 497 वापस आना चाहिए या किसी और धारा के रूप में वापस आ जाए। लेकिन आईपीसी में अभी कोई प्रावधान नहीं है। आप पति हैं तो ये जान लीजिए आप सज़ा के हकदार हैं। आपकी पत्नी जो चाहे करेगी, आप रोक नहीं सकते। ऐसा कानून हमारी अदालतों ने बना रखा है। हम अपने दर्शकों की तरफ से वकील साहब आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, और सवाल ये है कि क्या आप सोचते हैं कि इसी तरीके की कानून समाप्त होने की वजह से ही पारिवारिक न्यायालयों में वाद बढ़ रहे हैं? नहीं, पारिवारिक न्यायालयों में वाद नहीं बढ़ रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। वाद बढ़ेंगे तो परिवार बचेगा। यहाँ तो वाद ही करने का अधिकार ही समाप्त हो गया आपका, तो परिवार टूटेगा। और परिवार टूटेगा तो क्या होगा? परिवार टूटेगा तो ग्राम समाज नहीं बनेगा, ब्लॉक नहीं बनेगा, फिर नगर नहीं बनेगा, फिर प्रदेश नहीं बनेगा, फिर देश नहीं बनेगा। सारी संकल्पना खत्म हो जाएगी देश की और भारत की संस्कृति की। संस्कृति का नाश हो रहा है इस नियम को हटाने से। आप क्या सोचते हैं सर इस बारे में? इस मामले में तो हम यही कहेंगे कि भारत सरकार को और राष्ट्रपति जी से महोदय से, सुप्रीम कोर्ट से यही चाहेंगे जो उन्होंने धारा 497 हटाया है उसको पुनः उसको लाए धरातल पर, और उसमें ऐसा अमेंडमेंट करे कि हमारा सांस्कृतिक हमारा ऐतिहासिक देश बच सके। आप क्या कहेंगे? इसमें मेरा कहना है कि ये तो उसी तरह से है कि अगर कुछ लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो सबको छूट दे दिया जाए भ्रष्टाचार करने का। ठीक वही मामला हुआ है। कुछ लोग व्यभिचार कर रहे हैं, उसको वापस आना चाहिए, हाँ आना चाहिए, सुधार के साथ वापस। हाँ सुधार के साथ। क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले यह एक अधिकार और जिम्मेदारी, तो जो अधिकार हमको प्राप्त थे 497 के द्वारा, तो इस प्राणी को, पति और पत्नी दोनों को एक समान रूप से जो भी गलत करे उसे उसकी सज़ा दिलाने के लिए और उस पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए सरकार को सोचना चाहिए और इसके संदर्भ में नया कानून का निर्माण करना चाहिए, जिससे परिवार के प्रति जिम्मेदारी का एहसास हो, एक दूसरे के प्रति समर्पण हो और सामाजिक और कानूनी भय भी हो, जिससे सुचारू रूप से संस्कृति को बचाते हुए यह देश आगे बढ़ सके। इस वीडियो को हमारा बनाने का उद्देश्य ये था दोस्तों कि आज की तारीख में चाहे वो ज्योति मौर्य वाला केस हो, अंजू वाला केस हो या सीमा हैदर वाला केस हो, कहीं ना कहीं परिवार टूट रहे हैं। परिवार टूटेगा, हमारी संस्कृति टूटेगी। परिवार को बचाना, हमारी संस्कृति को बचाना, हमारी सभ्यता को बचाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इसके लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर एक कानून आना चाहिए। 497 माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे संबंधित कोई ऐसा कानून आना चाहिए कि जो भी दोषी हो उसे सज़ा मिलना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो।